इंद्रजीत स्टडी पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। तो हम पढ़ रहे थे क्लास 8 दुर्भा, जिसका छठा पाठ है सागर यात्रा। कौन सा? सागर यात्रा। तो इसको लिखने वाले कौन है? सागर यात्रा एक यात्रा वृत्तांत है, यात्रा के बारे में बताया जा रहा है, जिसे लिखे हैं कर्नल TCS चौधरी। क्या है? कर्नल TCS चौधरी। ठीक है, यात्रा शुरू करते हैं। उससे पहले आप लाइक सब्सक्राइब कर लो, जरूर कर लो। ये QR कोड जो स्कैनर दिया गया है, आप उसको स्कैन करोगे तो इस चैप्टर की डिटेल्स और प्रश्न उत्तर आपको मिल जाएंगे बना हुआ, जिससे आपको बहुत सारी सहायताएं हो सकती हैं। छठा पाठ है सागर यात्रा। 10 भारतीयों ने एक नौका में दुनिया का चक्कर लगाया था। उस नौके का नाम तृष्णा था। तृष्णा नौका था उस नौके का नाम। यह पहला ऐसा भारतीय अभियान था जो विश्व यात्रा पर निकला था। उसी दल के एक सदस्य के यात्रा वर्णन के कुछ अंश। अब उसी नौका यात्रा में जो एक इंसान था, उन्होंने लिखा, तो वही लिखे थे कर्नल TCS चौधरी ने लिखा था। अब क्या लिखा था आगे पढ़ते हैं। देखो पहले की नाव किस तरह थी, किस तरह लोग थे, किस तरह चलते थे। नौका पर जीवन। नौका पर जीवन। नौका पर जीवन अति व्यस्त था। हमारे पास स्वचलन की व्यवस्था नहीं थी, मतलब खुद चलने की व्यवस्था नहीं थी। अंततः तृष्णा के चक्के व्हील 24 घंटे संभालने के लिए आदमियों की जरूरत थी। जो उसके चक्के थे, चक्के मतलब स्टेयरिंग को संभालने के लिए 24 घंटे किसी एक को तो रहना पड़ेगा वहां पे। हम हर घंटे बाद चक्का संभालने का काम बदलते। एक चक्का संभालता तो दूसरा जहाजों, द्वीपों और व्हेल मछलियों आदि पर नजर रखता। एक तो चक्का संभालता, दूसरा जहाज और द्वीप जो होते हैं, छोटे छोटे द्वीप होते हैं, उसके बारे में मालूम करना। व्हेल मछली के बारे में नजर रखना कि वो आ तो नहीं रही है ना। बहुत बड़ी बड़ी व्हेल मछली होती थी। जो लोग चौकसी से हटते वे अपने कपड़े बदलते। जो चौकसी से हटते वो अपने कपड़े बदलते, खाना खाते, पढ़ते, रेडियो सुनते और अपनी ड्यूटी के अन्य कार्य जैसे रेडियो की जांच, इंजन की जांच तथा व्यंजन सूची के अनुसार भोजन बनाने के लिए राशन देने का काम निपटाते थे। ठीक है, आगे देखते हैं। देखो यहाँ पर एक खाना भी बना रहा है। एक सदस्य माँ की भूमिका मदर वॉच निभाता। उसे खाना पकाने, बर्तन मांजने, शौचालय की सफाई जैसे काम करने पड़ते ताकि नौका स्वच्छ रहे। ठीक है, नौका स्वच्छ रहे। माँ की भूमिका बारी बारी से सबको करनी पड़ती। एकमात्र यही ड्यूटी ऐसी थी जिसके बाद आदमी पूरी रात आराम कर पाता। 5 दिनों में केवल एक बार बारी आती। 5 दिनों में एक बार बारी आती, और यदि मौसम ठीक रहा तो नींद आ पाती। मौसम ठीक रहता था तो नींद आ पाता था। उस समय नींद आ पाती। नहीं तो मौसम खराब रहेगा तो पानी का छींटा पड़ेगा तो नींद तो लगने वाला है नहीं, क्योंकि उस समय तो वाटर प्रूफ जहाज तो होते नहीं थे। इस कठिन दिनचर्या के कारण शतरंज खेलने के लिए या किसी और मनोरंजन के लिए समय ही नहीं मिलता था, और ना ही बोरियत मतलब बोर होना, बोरियत के लिए वक्त था। वास्तवता जो व्यवस्थिता था, वहाँ का व्यवस्था
खूब थी, मतलब व्यस्तता खूब थी। वहाँ पर हर लोग व्यस्त थे। समुद्र का नज़ारा ऐसा होता है कि वहाँ पर समय ही नहीं मिलता है, कब क्या, कब कब हो गया, समझ में नहीं आता ना। दिन में एक बार हम नौका पर खुशी का घंटा बिताते, और दिन में एक बार 1 घंटा बिताते खुशी का। अभियान दल के सभी सदस्य 16 बजे डेक पर आते और 1 घंटा मिलजुल कर बिताते। मतलब वहाँ पर जितने भी सदस्य थे वो 16 घंटे 16 बजे जब 16 बजते थे ना, 16 मतलब कब, अभी समझो कि 16 बजा है, ठीक है। तो 16 बजा है तो हिंदुस्तानी घड़ी में अभी कितने बजते होंगे, 4 बजे, ठीक है। 4 बजे सबको इकट्ठा होते और मिलजुल कर बिताते। मदरबाज अधिकारी सबके लिए उनकी इच्छा अनुसार चाय कॉफी बनाता या शीतल पिए देता, मतलब शीतल जल पीने के लिए देता, ठीक है। वह कुछ नाश्ता भी बनाता, और वह कुछ नाश्ता भी बनाता था। पानी की समस्या, अब नाव पर है, पानी की समस्या तो होगी ही, लेकिन जो आसमान से बरसते थे उसी को रोक कर रखा जाता था, वही एक पीने का माध्यम था। पानी का समस्या, एक बार बौछार आई, मैं बहार में भीगा, अपना शरीर तर किया, मतलब अपना शरीर तर किया और शरीर तथा बालों में साबुन लगा डाला। आकाश में बादल जमकर छाए थे और मुझे विश्वास था कि मुझे देर में पानी बरसेगा, कुछ देर में पानी बरसेगा। अचानक वर्षा थम गई। मैंने 5 मिनट और फिर 10 मिनट तक प्रतीक्षा की, लेकिन वर्षा की नामो निशान नहीं था। साबुन की चिमचिमाहट और ठंडक के कारण समुद्री पानी में नहाने का फैसला किया। अब समुद्री पानी में नहाने का फैसला किया, यह सबसे गलत काम था। गंदगी, साबुन और समुद्री जल ने मेरे शरीर पर एक मोटी चिपचिपी और खुजली वाली परत जमा दी, जो आसानी से छूटती नहीं है। मुझे उस परत को छुड़ाने के लिए कंधी, अब कंधी क्या है उसके बारे में देखते हैं। कंधी और ब्रश का सहारा, ये कंघी जिससे हम लोग बाल करते हैं, कंघी और ब्रश का सहारा लेना पड़ा। छाती, हाथ और पैरों पर उन्होंने फोड़ने से ही छुटकारा मिला। मतलब छाती, हाथ और पैरों पर उन्हें फोड़ने से ही छुटकारा मिला और उस परत को फोड़ दिया। नैतिक शिक्षा यही है कि जब नौका पर स्नान करना हो तो अपने पास पर्याप्त पानी रखो या विशेष समुद्री जल साबुन का प्रयोग करो। समुद्री जल में असाधारण साबुन का उपयोग न करो। और समुद्र में असाधारण साबुन, मतलब साधारण साबुन का तो उपयोग होता ही नहीं है। उपयोग करोगे तो एक लेयर बन जाएगा शरीर पर जो खुजली देने लगेगा, अजीब सा हो जाएगा, ठीक है। नौका पर पहनने के लिए केवल 2 जोड़ी कपड़े होने के कारण हमें उन्हें बार बार धोना पड़ता। नौका पर कपड़े सुखाने के लिए हमने उसके चारों ओर एक तार बांध रखा था। चारों ओर क्या बांध रखा था? तार बांध रखा था, जिससे हम क्लिप लगाकर कपड़े सुखाते। तेज हवा के कारण अथवा पाल की जो पाल मतलब सब नाव को आगे बढ़ाने के लिए पाल लगाया जाता है, पर्दा, ठीक है। पाल की रस्सियां बांधते समय कभी कभी कपड़े गायब भी हो जाते हैं, और पाल की रस्सियां बांधते बांधते कभी कभी कपड़े गायब भी हो जाते थे।
क्योंकि हवा बहुत तेज चलता था ना, इसलिए। तूफानों का सामना, देखो एक लटका हुआ है ऊपर, ऊपर चढ़ के बैठ ले है। तूफानों का सामना, हम सब इस अभियान के खतरों को जानते थे। हमें यह भी ज्ञात था कि शायद हम कभी वापस न लौट सकें। शुरू में ही हमें खराब मौसम का सामना करना पड़ा। हम रुकना नहीं चाहते थे, और कितने भी खराब मौसम हो लेकिन हम रुकना नहीं चाहते थे। इसलिए मरम्मत का काम चलती नौका में ही करने की ठानी, और मरम्मत का काम चलती नौका में ही ठान लिया गया था कि नौका चलते रहेगा, मरम्मत भी होता रहेगा। कैप्टन ऐसे मौसम में 15 मीटर ऊंचे मस्तूल पर चढ़े और उन्होंने एटीना एटीना मतलब एटीना की मरम्मत की। और जो कैप्टन थे वो 15 मीटर ऊपर चढ़कर, 15 मीटर समझते हो, 30 फीट ऊपर चढ़कर उन्होंने जहाज के एल्टीने को ठीक किया। देखो किस तरह जहाज ऊपर नीचे हो रहा है, लहरें देखो किस तरह है, देख रहे हो। नाव से बड़ी तो लहरें ही हैं वहां पे, ठीक है। यदि थोड़ी सी भी असावधानी हो जाती तो वे आसानी से मस्तूल से लिपटकर समुद्र की गहराइयों में समा सकते थे, और थोड़ी सी भी उनसे असावधानी हो जाती तो मस्तूल से लिपटकर, जो पकड़े थे एल्टीना, उससे लिपटकर वो डायरेक्ट समुद्र के गहराइयों में समा सकते थे। मेडागास्कर के पास एक तूफान आया और 12 मीटर ऊंची समुद्र की लहरें हमारी नौका पर टूट पड़ी। समझो 12 मीटर, 15 मीटर तो ऊपर चढ़े थे, 12 मीटर जहाज से ऊपर, ठीक है, जिसे नौका पर टूट पड़ी और उसे पानी से भर दिया। अभियान दल के सदस्य अनेक बार समुद्र में गिर गए, लेकिन सौभाग्य से उन्हें वापस नौका पर खींच लिया गया, क्योंकि उन्होंने नौका से जुड़ी रस्सियों को अपने बेल्ट से बांध रखा था। और उन सबको इसलिए खींच लिया गया क्योंकि वो सब लोग नौका से जो जुड़ा बेल्ट होता है वो अपने रस्सी को बेल्ट में बांध कर रखे थे, फंसा कर रखे थे, हुक, ठीक है। कैप ऑफ गुड होप का चक्कर लगाते समय भी हम खतरनाक तूफान से टकराए। हवा की गति थी 120 किलोमीटर प्रति घंटा और समुद्री लहरों की ऊंचाई 15 मीटर, जहाज से 15 मीटर ऊपर, 15 मीटर हर क्षण मौत को आमंत्रण दे रहा था। और जितने भी मूवमेंट थे, हर क्षण मौत का आमंत्रण ही वहां पर चल रहा था। हम कैप से मतलब जहाज के ऊपरी हिस्सा से 5 किलोमीटर दूर, नहीं, कैप कोई जगह है, कैप से 5 किलोमीटर दूर बह गए। अब कैप से 5 किलोमीटर दूर बह गए मतलब अपने मंजिल से हो सकता है। हमें लगा कि हमारी नौका किसी चट्टान से टकराकर चूर चूर हो गए, ठीक है। हमने अपने जीवन रक्षा उपकरण खो दिए, रेडियो सेट बेकार हो गया, एरियल टूट गया, मतलब ऊपर का एंटीना जो था टूट गया। पूरी दुनिया से अगले 5 दिन के लिए, पूरी दुनिया से अगले 15 दिनों के लिए हमारा रेडियो संपर्क टूट गया, और पूरी दुनिया से हमारा रेडियो संपर्क टूट गया था 15 दिनों के लिए। कितना दिन के लिए? 15 दिनों के लिए। भारतीय समाचार पत्रों ने खबर छाप दी कि तृष्णा लापता है, जिस कारण हमारे परिवजन, जिसके कारण हमारे परिवारजन और मित्रगुण, जो मित्र हमारे थे, बुरी तरह घबरा गए। एक दल हमारी तलाश में भेजा गया, लेकिन वह
असफल होकर लौट गया। और जो हमारे तलाश में एक गुट को भेजा गया था, एक दल को भेजा गया था, वो तलाश पूरी नहीं कर पाए और वो वापस लौट गए। अनुभव बढ़ने के साथ हम नौका को निश्चित राह पर बनाए रखने में सफल रहे, और अनुभव होने के कारण निश्चित राह पर नौका को लाने के लिए हम सफल रहे। मुंबई वापसी। अब मुंबई वापसी हुई, मुंबई वापसी, ठीक है। अब मुंबई वापसी के बारे में देखेंगे। प्रथम भारतीय नौका अभियान दल विश्व की परिक्रमा कर 55,000 किलोमीटर की दूरी माप कर 470 दिन की ऐतिहासिक यात्रा के बाद 10 जनवरी 1987 को 6 बजे मुंबई बंदरगाह पहुंचे। 6 बजे मुंबई बंदरगाह पहुंचे। जैसे ही तृष्णा के 10 सदस्य अभियान दल ने गेटवे ऑफ इंडिया की सीढ़ी पर कदम रखे, जैसे कदम रखा, भीड़ खुशी से चिल्ला उठी, आतिशबाजी छोड़ी गई, बम पटाखे छोड़े गए, बंदूकें दागी गई, गोलियां दागे गई। हमारे स्वागत में सायरन बजाए गए और उन सबके स्वागत के लिए सायरन बजाया गया था। हम में से कई अपने परिवारों से 15.5 माह 15.5 माह से बिछड़े हुए थे। 15 महीना और 15 महीना 15 दिन से बिछड़े हुए थे। आपका स्वागत है पापा। हमें आपकी याद आती थी। जैसे प्लेकार्ड हाथों में थमे हमारे बच्चों ने हमें सचमुच रुला दिया, और वैसे प्ले कार्ड उनके हाथों में था, जिसे देखकर वो सब रो पड़े। लेकिन यहाँ केवल हमारे परिवार ही स्वागत में नहीं खड़े थे, बल्कि पूरी गेटवे ऑफ इंडिया मित्रों और शुभचिंतकों से अटा पड़ा था, मतलब भरा पड़ा था। और गेटवे ऑफ इंडिया मुंबई ताज होटल के ठीक सामने है। गेटवे ऑफ इंडिया ताज होटल के ठीक सामने है। तो वो पूरा भर गया था। किससे? लोगों से, मित्रगणों से और मुंबई के लोगों से, कि 415 दिनों के बाद हमारे परिवारजन वापिस आए हैं। ठीक है। 365 दिन का होता है एक साल। अब एक साल से ऊपर का समय लगा था ना, 15 महीने, समझते हो ना। एक साल 3 महीना 15 दिन। ठीक है। 10 जनवरी 1987 को तृष्णा पर फर्स्ट डे कवर और स्मारक टिकट जारी किया गया। अब उस समय दर्शक बहुत ज़्यादा थे ना, तो उन लोगों के लिए टिकट जारी किया गया। उसके बाद तृष्णा को खींचकर पानी से बाहर निकाला गया और रेल के दो वैगनों पर लादा गया, और रेल के 2 डब्बों पर उसे लादा गया, ताकि गणतंत्र दिवस परेड में उसे शामिल किया जा सके। कि गणतंत्र दिवस जो परेड होता है, स्वतंत्र दिवस नहीं, गणतंत्र दिवस, जो गेटवे ऑफ इंडिया के सामने होता है, राजमार्ग पर होता है, वहां पे जहाँ पर झंडा हमारे राष्ट्रपति जी फहराते हैं, प्राइम मिनिस्टर नहीं, तो वहां परेड पर उन्हें ले जाया गया। तृष्णा 6 दिनों में दिल्ली पहुंच गई। तृष्णा 6 दिनों में कहाँ तक पहुंच गई? दिल्ली पहुंच गई। ठीक है। किंतु हमारी समस्याएं समाप्त नहीं हुई। उसे उतारने के लिए लंबी भुजा वाले क्रेन चाहिए थी, मतलब बहुत शक्तिशाली क्रेन चाहिए थी। दिल्ली की व्यस्त सड़कों पर
नौका ले जाने के लिए न केवल वृक्षों की डालियां छाटनी पड़ी, बल्कि बिजली और टेलीफोन के तारों को भी ऊंचा उठाना पड़ा। पूरी रात मेहनत करने के बाद हम जैसे तैसे 23 जनवरी को परेड की फुल ड्रेस फुल ड्रेस फुल ड्रेस जो था, 23 जनवरी को परेड की फुल ड्रेस रिहर्सल के लिए झांकी तैयार कर सके। गणतंत्र दिवस परेड में भाग लेने वाली त्रिना की झांकी अब तक बनी सबसे बड़ी झांकियों में से एक थी। और गणतंत्र दिवस परेड पर जो शामिल हुआ हमारी झांकी, वो आज तक के झांकियों में सबसे बड़ी झांकी थी। देखो यहाँ पर दिख रहा है, तो ऊपर नाव है, नीचे सब सैनिक हैं, ये आगे बढ़ रहे हैं रोड पे, और ये मशीन पर ही रखा गया था इसको। यह पहला अवसर था जब हम में से किसी ने गणतंत्र दिवस परेड में भाग लिया। हम सेना की टुकड़ी के अंग थे, और 26 जनवरी को जब हम राजपथ दिल्ली में राजपथ से गुजरे तो हमारा तालियों से जोरदार स्वागत हुआ। सागर यात्रा के साहसिक एवं संघर्षपूर्ण स्मृति आवाज भी हमें रोमांचित कर देती थी, और जो उत्साहपूर्ण हर लोग उत्साह जो हमारी संघर्ष थी, स्मृति थी, उसका भी अद्भुत रोमांच हमको देखने को मिला राजपथ पे, जब लोगों ने तालियों से हमारे स्वागत किया। और आप सब भी देख रहे हो, तालियों से ही स्वागत करो इसका, हमारे यात्रियों का, जो तृष्णा पर चढ़कर 15 यात्री गए थे देश की यात्रा, पूरे विश्व की यात्रा पे, समुद्र के रास्ते से। ठीक है, ये क्या है? यात्रा वृत्तांत बताया गया है इसमें। अब कोई भी पूछेगा सागर यात्रा तो क्या है? यात्रा वृत्तांत, यात्रा के बारे में बताया गया है। कौन बताए हैं? कर्नल TCS चौधरी, अनुवाद ब्रिज मोहन गुप्ता। और उस समय संस्कृत चलता था, चाहे मराठी, लेकिन उसको अनुवाद करके हिंदी में लिखा ब्रिज मोहन गुप्ता ने। ठीक है, अनुवाद किसने किया? ब्रिज मोहन गुप्ता। तो ये हमारा शब्दार्थ है, आप याद कर लो। और आपको बुक कहाँ मिलेगा, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। ठीक है, उसके बाद पाठ से खतरे, माँ से काम, पानी की परेशानी, अपनी अपनी यात्रा, विशेष जगहों के नाम, ये सब आपको बनाने हैं। गणतंत्र दिवस के बारे में आपको इसको पढ़कर कंप्लीट करना है। खेल के बारे में इसमें बताना है, जिसको सहायता के लिए आप अपने पेरेंट्स, माता पिता, भाई बहन, शिक्षकगण से मदद ले सकते हो। खुशी का, अगर आपको जानकारी हमसे चाहिए तो आप कमेंट में लिखोगे सर क्वेश्चन आंसर ये बता दीजिए, मैं ज़रूर बताऊंगा। खुशी का घंटा, तो ये सब आपको बनाना पड़ेगा खुद से, क्योंकि एग्जाम में लिखना है ना। इंद्रजीत स्टडी पॉइंट में जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सब ऐसे ही मन लगाकर पढ़ते रहो, और हमारा आशीर्वाद है कि आप सब खेलो कूदो, पढ़ो लिखो, और जीवन में एक अच्छे मुकाम पर जाओ। ठीक है।